तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सभी करने वाले हैं एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें टोटल 10 क्वेश्चन है और मैंने 4 क्वेश्चन पहले ही डील कर रखा है। अगर आपने उसकी वीडियो अभी तक नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी आप क्लिक करके देख सकते हो। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं 5 से लेकर 8 तक कवर करने वाला हूँ और 9, 10 नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 0.235। तो यहाँ पे मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 0.235, 235 क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। यहाँ इसके बाद मैं डॉट 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 दे दूँगा। अब यहाँ पे मैं इसे x से इक्वेट कर देता हूँ। लेट 0.235 इज़ इक्वल टू x। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम सभी, x इज़ इक्वल टू 0.235। अब यहाँ पे मैं इसे इक्वेशन 1 मान लेता हूँ और इसके ऊपर लाइन। अब यहाँ पे एक ट्रिक मैं बताने वाला हूँ आपको। यहाँ देख सकते हो डेसिमल के बाद डायरेक्ट यहाँ पे लाइन स्टार्ट है और यहाँ टोटल 3 नंबर है डेसिमल के बाद, यानी कि अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा डायरेक्ट 1000 से। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ आई एम मल्टीप्लाइंग बोथ दिस साइड बाय 1000। और आपको तो समझ में आ गया होगा क्योंकि डेसिमल के बाद 3 नंबर है, तो यहाँ पर मैंने 30 और यहाँ डेसिमल के बाद एक 1 ऐसा ले लिया। तो यहाँ पे देखना आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं ले लेता हूँ 1000x हो जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई करने पे। और यहाँ पे देख सकते हो अगर मैं 1000 से इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 3 नंबर हो जाएंगे डेसिमल के इस तरफ, और फिर 235 और 235 रिपीट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ 235 डेसिमल 235 और ऐसे ही डॉट डॉट। अब यहाँ पे मैं इसे इक्वेशन 2 मान लेता हूँ और लिखता हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन नंबर 2 है 1000x इक्वल टू 235 और डेसिमल के बाद मैं ऐसे लिख सकता हूँ 235 के ऊपर लाइन। और यहाँ हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाता है x इज़ इक्वल टू 0.235। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे 235 और 235 खुद से कैंसिल हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पे, और यहाँ 235 में से अगर 0 जाएगा तो 235 ही बच जाएगा। और यहाँ पे 1000x में से एक x अगर चला जाए तो 999x बच जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ 999x इज़ इक्वल टू 235। अब यहाँ हम सभी इसी को सॉल्व करेंगे। x इज़ इक्वल टू 235 बाय, इधर 999 मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड में, और यही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि x इज़ इक्वल टू ये, यानी ये x का वैल्यू है और यहाँ पर हमने x को इससे इक्वेट किया था। तो जब ये और ये x इक्वल है तो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू भी इक्वल होगा। लेकिन अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो कि कहीं पे कैलकुलेशन या फिर मल्टीप्लिकेशन में गलत हो गया हो तो यहाँ आप ऐसे कर सकते हो 999 डिवाइज़र के फॉर्म में और 235 डिविडेंड के फॉर्म में। अगर आप ऐसे करोगे और यहाँ पे आप डिवाइड भी कर सकते हो, अगर डिवाइड करने पे ये वाला वैल्यू आ गया तो आप समझ लेना कि आपका जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, इसे कर लेता हूँ इरेज। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 6 में हमें देखने को मिलता है 0.0032 और 32 के ऊपर है लाइन। तो यहाँ पे मैं इसे लिख सकता हूँ 0.0032 यानी कि 32 रिपीट हो रहा है तो हमें 32 बार बार लिखना होगा। तो यहाँ पे डॉट 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 दे देता हूँ। अब इसे कर देता हूँ x से इक्वेट। तो लेट 0.0032 इज़ इक्वल टू x। तो यहाँ लिख देता हूँ x इज़ इक्वल टू 0.0032। ये हो जाता है हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ डायरेक्ट। यहाँ पे कितना नंबर है 1 2 3 4, तो डेसिमल के बाद यहाँ पे 4 नंबर है तो यहाँ पे मैं 10,000 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। तो यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हमें 10,000 से मल्टीप्लाई करने पे मिलता है 10,000x, और यहाँ पे अगर इसे मल्टीप्लाई करूँ 10,000 से तो यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर आ जाएंगे डेसिमल के इस तरफ, और फिर 32 हमें फॉलो करना होगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे 0032.3232 डॉट डॉट डॉट
तो यहाँ पे 0 0 का तो कोई वैल्यू होता नहीं है, तो यहाँ पे इरेज कर देते हैं इसे, ठीक है। अब यहाँ पे इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे ध्यान देना आप, यहाँ डेसिमल के बाद वाले नंबर में 0 0 है और यहाँ तो 3 2 3 2। तो यहाँ अगर डेसिमल के बाद वाले नंबर के बाद में 0 होता तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन नंबर के पहले अगर 0 हो तो उसका वैल्यू होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैच नहीं हो रहा है, तो हम एक और नंबर आगे जाएंगे। तो यहाँ पे तो देख सकते हो 2 नंबर रिपीट हो रहा है ना, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 10,000 से 2 0 और बढ़ा के मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 10 लाख। हमें मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 10 लाख एक्स। यहाँ लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 और एक्स। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, यहाँ पे हमें 10 लाख से मल्टीप्लाई करना होगा ना, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो इतने नंबर को डेसिमल के इस तरफ रिप्लेस करना होगा। और ये जो 3 और 2 है इसे हम सभी फॉलो करेंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ 3 2 और 3 2, इसे फॉलो करना होगा। तो यहाँ डॉट डॉट डॉट, इसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो आप यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ 2 0 यहाँ मैंने नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर तो कोई वैल्यू होगा नहीं इसका, क्योंकि ये डेसिमल के इस तरफ आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप ध्यान दो, ये 3 2 और ये 3 2, यानी कि 3 2 सेम हो गया। अब यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 3 से। तो यहाँ लिख देता हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना होगा हमें 1 2 3 4 5 6 एक्स इक्वल टू 3 2 और फिर डेसिमल के बाद 3 2 के ऊपर लाइन दे देता हूँ सीधे। अब यहाँ पे हमें लिखना होगा 10,000 1 2 3 4 एक्स, और यहाँ पे डायरेक्टली 3 2 डेसिमल के बाद भी 3 2 यहाँ पर ऊपर लाइन होगा। यहाँ सब्ट्रैक्ट का साइन दे देता हूँ। अब यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करने पे मिलेगा 9,90,000 और x इक्वल टू के इस तरफ हमें मिलेगा, यहाँ पहले ध्यान दो 32 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डेसिमल के बाद वाला है। और यहाँ पे अगर 32 इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो मुझे मिलेगा 3,200। तो यहाँ लिख देता हूँ 3,200, और यहाँ x को इस तरफ रखते हुए मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है ये नंबर, तो यहाँ डिवाइड में भेज देता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा 99,000,000। अब यहाँ पे आप ध्यान दो तो 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, तो इसे काट देते हैं। अब यहाँ पे टोटली हम अगर काट छाट करके काम ख़त्म करें तो x का वैल्यू हमें मिलेगा 8/2475। अगेन मैं याद करा दूँ, अगर आपको कोई भी डाउट हो कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन या फिर सब्ट्रैक्शन में रॉन्ग हो गया है, तो आप इससे 8 को डिवाइड करके देख लो। अगर ये वैल्यू आ गया तो आप समझ लेना कि आपका ये सारा जो भी आपका बनाया हुआ है बिल्कुल करेक्ट है। अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ऐसे कर लेता हूँ इरेज। तो हमें क्वेश्चन नंबर 7 में देखने को मिलता है 1.323 और यहाँ पे 23 है जो रिपीट हो रहा है, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1.3232323 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे इसे मैं x से इक्वेट करने वाला हूँ, तो लेट 1.32 23 के ऊपर लाइन इज इक्वल टू x। अब इसे लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 1.323, इसे इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्टली मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ कितने, यहाँ पे डेसिमल के बाद है 1 2 3 यानी 1000 से, तो लिख लेता हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 1000, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 1000x। और अगर इसे मैं मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे 1 2 3 यानी 3 2 3 डेसिमल के इस तरफ रिप्लेस हो जाएगा और हम सभी 2 3 को फॉलो करेंगे। तो यहाँ लिख लेता हूँ 1 3 2 3 और यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 3 डॉट डॉट डॉट, इसे मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे अभी भी 3 2 3 है और यहाँ पे तो बस 2 3 2 3, तो हमें क्या करना होगा, अब इसके बाद 2 0 और लगा कर मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर फॉलो हो रहा है। देखो जैसे कि यहाँ पे मैं अब लिख देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 1 लाख, तो हमें देखने को ये मिलता है कि 1 लाख एक्स
और इक्वल टू के इस तरफ अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 जीरो है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 यानी 3 तक डेसिमल के इस तरफ रिप्लेस हो जाएगा। और ये जो 2 3 है हम इसे फॉलो करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, अगर यहाँ पे मैं बस 4 ज़ीरो लेता तो यहाँ पे 1 2 3 4 मैं इस तरफ यानी कि 2 तक इस तरफ रिप्लेस हो जाता। और यहाँ पे हम फॉलो क्या करते हैं, 3 2 3 2। अगर यहाँ पे मैं 3 2 लिख दूँ डेसिमल के बाद, फिर भी तो ये मैच नहीं ना होगा। यहाँ 2 3 है, यहाँ पर 3 2 आ गया, इसलिए मैंने यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 ज़ीरो लेकर मल्टीप्लाई किया है। तो ये जो बातें मैंने बताई इसे अगर आप समझ गए हो, यानी कि आप ये जो मैथ मैंने बनाया इसे अच्छे तरीके से समझ रहे हो, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 3 2 3 2 3 डॉट 2 3 2 3 एंड सो ऑन। इसे मान लेते इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो यहाँ पे हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 में से सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे यही दोनों मैच हो रहा है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 1 2 3 4 5 x इक्वल टू 1 3 2 3 2 3 डॉट 2 3 2 3 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे माइनस का साइन दे देता हूँ और यहाँ पे 1000x इक्वल टू 1 3 2 3 डॉट 2 3 2 3 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे ध्यान आपको फिर से ये देना है कि डेसिमल के बाद वाला तो सेम है, तो ये कैंसिल। अब यहाँ पे अगर मैं इसमें से 1000x सब्ट्रैक्ट करूँ तो मुझे मिलेगा 99,000। तो यहाँ पे मैं इसे लिख लेता हूँ इक्वल टू के इस तरफ अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 1,31,000। यहाँ पे x रह गया है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 131,000 डिवाइडेड बाय 99,000। अब यहाँ पे आप ध्यान ये दो, ये और ये 3 ज़ीरो कैंसिल। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट यहाँ पे अगर हम फुल्ली डिवाइड कर दें तो हमें आंसर मिलेगा 131/99, क्योंकि ये 3 ज़ीरो कैंसिल और बचा 131 और यहाँ 99। तो 131 और 99 तो किसी एक टेबल में आते ही नहीं है, लेकिन अगर हम डेसिमल में डिवाइड करें तो हमें ये वाला वैल्यू मिल जाएगा। अगर आपको ये वाला वैल्यू नहीं मिले, इसका मतलब ये समझ लेना कि आपका इक्वेशन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवाइड में कुछ प्रॉब्लम है। तो अब बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि हमें देखने को मिलता है 0.3178 और 178 हो रहा है रिपीट। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 0.3178 178 178 एंड सो ऑन। अब यहाँ मैं इसे x से इक्वेट कर देता हूँ, तो लेट 0.3178 इक्वल टू x। यहाँ मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 0.3178, ऊपर लाइन, यहाँ पर भी लाइन रह गया है। अब यहाँ पे इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेना है हमें। अब यहाँ पे मैं इसे सीधे मल्टीप्लाई करूँगा, देख सकते हो डेसिमल के बाद यहाँ पे 1 2 3 4, तो सीधे इसे 10,000 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं। यहाँ लिख देता हूँ मल्टीप्लाइंग बोथ दिस साइड बाय 10,000, तो हमें मिलेगा 10,000x। और इस तरफ अगर मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे 1 2 3 4 8 तक डेसिमल के इस तरफ हो जाएगा रिप्लेस, और 178 को हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ 3178 डॉट 178 के ऊपर लाइन दे देता हूँ सीधे। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे तो 3 है नहीं, यानी कि ये मैच हो नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसे 1 2 3 यानी कि 3 ज़ीरो और बढ़ा के मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो 3 नंबर पे यहाँ पे लाइन है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 1 करोड़। तो यहाँ पे अब 1 करोड़ आ गया है, तो यहाँ लिख देता हूँ 1 1 2 3 4 5 6 7 x इक्वल टू, अब यहाँ पे ध्यान दो तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ तक वाला नंबर डेसिमल के इस तरफ, और 178 को हम करेंगे फॉलो। तो लिख लेता हूँ 3178 178
डेसिमल 178 और 178 के ऊपर लाइन। यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 का और इक्वेशन 2 का मैच हो गया। तो यहाँ लिख देता हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो हमें यहाँ पे देखने को फिर मिलेगा इक्वेशन 3 में 1 1 2 3 4 5 6 7 x इक्वल टू 3178178 डेसिमल के बाद 178, यहाँ पे डेसिमल रह गया। तो यहाँ पे अब लाइन दे देता हूँ सीधे। अब यहाँ पे मुझे लिखना होगा 10,000, 1 2 3 4 और फिर x। अब यहाँ पे 3178 डेसिमल के बाद 178। अब यहाँ लाइन दे देता हूँ, सब्ट्रैक्ट का साइन दे देता हूँ। अब यहाँ सीधे अगर सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा सीधे। तो यहाँ लिख देता हूँ 999,0,0,0x। अब इस तरफ अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये तो कैंसिल, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे मुझे मिलेगा 3175000। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू 3175000 डिवाइडेड बाय 999,0,0,0। अब यहाँ पे मैं सीधे 3 0 से 3 0 कैंसिल कर सकता हूँ। तो इसे मैं डिवाइड करूँ तो यहाँ 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0। तो अभी भी ये बहुत बड़ा नंबर है, तो इसे मैं सही तरीके से डिवाइड करने वाला हूँ। तो 3175 को मैं करूँगा 5 से। तो यहाँ 6 टाइम में 30, 1 बचा 7, 3 टाइम्स में 15, यहाँ पे 2 बचा सब्ट्रैक्ट करने पे, फिर 5। तो 5 टाइम्स में 25, ये कैंसिल। तो यहाँ पे हमें ऊपर मिलेगा 635। इसे कर लेता हूँ इरेज। और यहाँ पे अब हमें मिलने वाला है नीचे वाला। तो यहाँ पे इसे भी 5 से करना है, तो 9990। तो यहाँ पे 1 टाइम में 5, 4 बचा सब्ट्रैक्ट करने पे, 9 यहाँ आ गया। और यहाँ पे 9 टाइम्स में 45। तो यहाँ पे 4 बचा फिर से, और ये 9 यहाँ नीचे आ गया। फिर से 9 टाइम्स में लगाऊंगा 45। फिर यहाँ 4 बच गया, और फिर अभी एक 9 बाकी है। तो यहाँ पे फिर से मैं 9 टाइम्स में लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पे 45 और 49 में से 45 अगर सब्ट्रैक्ट करूँ तो यहाँ पे 4 मिलेगा, और यहाँ पे एक लास्टली 0 बाकी है। तो यहाँ पे 8 टाइम्स में 40 भी कैंसिल। अब यहाँ पे नीचे लिख सकता हूँ 1998। तो अब हमें मिलने वाला है नीचे वाला, यानी इसे भी 5 से डिवाइड करने वाला हूँ 9990 को। तो यहाँ पे 1 टाइम में 5, तो यहाँ 4 मिला। अब एक 9। तो यहाँ पे हम तो यहाँ पे अब मिलने वाला है नीचे वाला, तो इसे भी लिख लेता हूँ 9990। तो यहाँ 1 टाइम में 5, तो यहाँ 4। अब ये 9 नीचे आ गया, तो 9 टाइम्स में 45 फिर से। अब यहाँ 4 फिर से मिला, एक और 9 है, तो फिर 9 टाइम्स में 45। यहाँ सब्ट्रैक्ट करने पे 4 मिला, एक लास्टली 0 बाकी है। तो 8 टाइम्स में 40 कैंसिल। तो यहाँ 1998, यानी कि x इज इक्वल टू 635/1998 हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे फिर से मैं याद करा दूँ, अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। अगर नहीं मिला यानी कि कुछ रॉन्ग हो गया है। तो यहाँ पे यही वीडियो यहीं पे हमारी समाप्त होती है। तो यहाँ पे मैं याद दिला दूँ, अगर इस नंबर को आप इस नंबर से डिवाइड करोगे तो आपको ये नंबर मिलेगा। अगर नहीं मिला तो आप समझ लेना कि कुछ रॉन्ग हो गया है यहाँ पे कैलकुलेशन में। तो ये वीडियो यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मैथ को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।